नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ तो खबरें आ रही कि इंडिया में घमासान मचा हुआ है। गठबंधन के तमाम जो घटक हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और एक दूसरे की सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोंक रहे हैं। लेकिन दरअसल ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनसे ये जो उलझने हैं, जो झगड़े हैं, उनको निपटाया भी जा रहा है और बहुत सारे मामलों में सहमति बनती भी जा रही है। खबरें आ रही हैं कि संयोजक के मामले में अब लगभग आम सहमति बन गई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पद सौंपा जा सकता है, ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजन का काम देखें। और जाहिर है कि ये बड़ी भूमिका नीतीश कुमार पहले से ही चाह रहे थे और इसी मकसद से उन्होंने हाल में अपनी पार्टी की बागडोर भी संभाल ली थी। लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर वो खुद अध्यक्ष बन गए थे। तो इसे उस समय भी इसी तरह से देखा जा रहा था कि ये पूरी जो पोजीशनिंग है नीतीश कुमार की, वो इस मकसद से ही है कि किसी न किसी तरह से इंडिया गठबंधन में उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका मिले, वो एक तरह से उसके नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव बहुत सारे लिए थे इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए। और आपको ये भी याद होगा कि इंडिया गठबंधन की जो 19 दिसंबर की बैठक हुई थी, उसके बाद से ये चर्चाएं, अफवाहें फैली हुई थी कि नीतीश कुमार वहाँ से नाराज़ होकर गए हैं। और आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें फ़ोन किया था। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का फ़ोन नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद संभालना और अब संयोजक पद पर उनके नाम पर सहमति, ये सारी एक ही सूत्र की कड़ियाँ हैं, एक ही लड़ियाँ हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक तो संयोजक के लिए एक नाम की सहमति हो गई है और ये बहुत समझदारी का काम किया है कांग्रेस ने कि अपने को इम्पोज नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी है और ये न सौंप करके एक मैसेज दिया है इंडिया के तमाम घटकों को कि वो नेतृत्व करने की लालची नहीं है, उसकी लालसा नेतृत्व को हड़पने की नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किसी दूसरे नेता को भी सौंपने के लिए तैयार है। तो एक बहुत बड़ी गुत्थी जो इंडिया गठबंधन के सामने है वो खुल सुलझती है और इससे कई फायदे होंगे। एक तो ये कि जो अटैक मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार राहुल गांधी पर करती है वो भोथरा पड़ जाएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार होंगे फ्रंट पर, यानी एक तरह से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी नीतीश कुमार के रूप में सामने आते हैं। भले ही इंडिया गठबंधन उन्हें उस तरह से प्रोजेक्ट ना करे, लेकिन एक चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से अब सामने आ रहा है। हालांकि ये खबरें अभी इनकी पुष्टि बाकी है, इसकी घोषणा बाकी है, ये अंदर खाने से खबरें आ रही हैं और अगर ये सही होती हैं तो ये एक बड़ी बात होगी इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि नीतीश के नाम पे बहुत ज़्यादा असहमति नहीं होने वाली है। बेशक ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रपोज नहीं किया था, उनके बजाय खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया था और अरविंद केजरीवाल ने भी यही उनका नाम को अनुमोदित करके खड़गे का नाम, ये उनकी चाल का मकसद ये माना जा रहा था कि वो राहुल गांधी को बाहर करना चाहते थे और राहुल गांधी तो खुद भी इस होड़ में नहीं पड़ रहे हैं और दौड़ में है ही नहीं। तो अगर ये नीतीश कुमार वाला मामला फिट होता है तो इंडिया गठबंधन के अंदर एक ये बड़ी समस्या को सुलझा लेगा वो। दूसरी बात है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी खबरें बहुत अब अंदर से जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि मोटे तौर पर अब आम सहमति सभी दलों के बीच बन रही है। कांग्रेस के बारे में आ रहा है कि 300 से 320 सीटें वो चुनाव लड़ सकती है, यानी उत्तर पट्टी में जहां उसकी बीजेपी के मुकाबले अकेले वही है, वहाँ की तो अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो लड़ेगी ही और बहुत सारे राज्यों में भी वो बीजेपी के खिलाफ अकेली बड़ी पार्टी है, तो वहाँ भी वो नेतृत्व करेगी। तो इस तरह से 300 के आसपास सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी जो 200
42 सीटें हैं उन पर जो बाकी के घटक हैं उनका बंटवारा होगा। तो अगर इस तरह की सहमति बन रही है और अब राज्यवार ढंग से इसकी डिटेलिंग हो रही है इंडिया के फोरम में, अलग अलग राज्यों के स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी अब उस पर मुहर लगने का समय आ रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ये दोनों खबरें, यानी नीतीश कुमार के संयोजक बनने की और पार्टी में जो सीटों का तालमेल है उसको लेकर सहमत बनने की, ये दोनों खबरें आ सकती हैं। और ये दोनों खबरें अगर आती हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही सकारात्मक माहौल बनाएगी। वो सारा गठबंधन एकजुट होकर अपना चुनाव अभियान शुरू कर सकता है, अपने उम्मीदवार तय करना शुरू कर सकता है, किस सीट पर खड़े करना है किसको, और उनकी कैंपेनिंग भी शुरू हो सकती है। और ठीक ये उसी समय लगभग होगा जब राहुल गांधी अपनी यात्रा भी मणिपुर से शुरू करने जा रहे होंगे, भारत न्याय यात्रा। तो ये सारा जो एक साथ को इंसिडेंट कह लीजिए, संयोग कह लीजिए, हो रहा है, उसका असर बहुत व्यापक पड़ेगा। और ये जो मंदिर को लेकर हंगामा किया जा रहा है, इतना तमाशा खड़ा किया जा रहा है, इतना शोर मचाया जा रहा है, ये उसकी भी हवा निकालने में सहायक हो सकता है। क्योंकि अभी बीजेपी जो खेल कर रही है वो इंडिया के मतभेदों को लेकर कर रही है, लीडरशिप को लेकर कर रही है, वो बहुत खुश है, लेकिन उसको एक झटका लगेगा अगर तमाम इंडिया के घटक आपस में मिलकर चुनाव लड़ने जाते हैं, उनके बीच सहमति हो जाती है, उनके आपस में के दुराव कम हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होंगे फिर भी, कि पूर्ण सहमति तो असंभव सी बात होती है ऐसे माहौल में, लेकिन अगर 60-70% सहमति भी बन जाती है तो बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और इंडिया गठबंधन के घटक अगर पूरी ताकत से भिड़ गए तो ये बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।